हमारे गुरु अब दर्शन की लव लागी, हमारे मन सतगुरु की लव लागी। प्रगटे भयो है ज्ञान को भानु, प्रगटे भयो है ज्ञान को भानु, सोई हुई सुरती जागी हमारी, सोई हुई सुरती जागी हमारी, सतगुरु की लव लागी, हमारे मन सतगुरु की लव लागी, हमारे मन सतगुरु की लव लागी। भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का मिलान होता है तो दो नहीं होता, एक ही होता है, या तो गुरु या भगवान। जब दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का मन एक होता है, तभी दोनों के मन की बात पूरी होती है। दोनों के मन में भिन्नता होती हुई दो की बात एक नहीं हो सकती। जिस मन के अंदर वैराग्य जागता है, भक्ति भाव जागती है, अनुभव होता है, वो ये बात समझ सकता है कि जिसके मन में गुरु की लगन लगी, जिसके मन में लटक लगी है, गुरु के दर्शन दे के जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म हो मेरा। जब मन बचिया करने हारा, पह बिन से आत्म सुख छारा, कर कृपा अपना जन राखे, जन्म जन्म के खिल बखिला के, कहत न जा प्रभु की वडियाई नानक दास। गुरु नानक देव साहब काला अतीत अकाल पुरुष को विनती करी। एक तो होता है आत्म दर्शन, तो आत्मा जिसकी जाग गई, सोई हुई जैसे सांप है, सांप सोया हुआ है और जरा से उसके कंकड़ मारते हैं, फन उठा के उठता, ऐसे ही हमारी सुरती शब्द जब लगता है गुरु की वाणी का, तो चमचम बरसे अमृत धारा, फिर वो अमृत की धारा बरसती है, अमृत वाणी गुरु की। वो किसी बनावटी नहीं, किसी उधार नहीं, बासी नहीं, वो अपने अनुभव की वाणी है। सोई हुई वाणी की अमृत रस जब मिलता है तो वो आनंद भया मेरी माई, सतगुरु में पाया। सत भी मिल गया, गुरु भी मिल गया, और क्या चाहिए। प्रकट भयो है ज्ञान को भानु। जब ज्ञान का दीपक चलता है तो किसी की चाशनी से नहीं, बाहर की ज्योति तुम जगाते हो बुझ जाती है, लेकिन जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान का दीपक है, वो हृदय में जलाना पड़ता है। उसमें सुरती की बाती बनाओ और ज्ञान का दीपक जलाओ, और उसमें अमृत धारा की बूंदें गिरती हैं तो दीपक अखंड अनवरत जलता है, वो बुझता नहीं। लेकिन अभी जगा ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम तो दर दर भटके, ठोकर खामे, दर दर भटकने की आदत हो गई। दर दर भटके, ठोकर खामे, लोभी कपटी कामे, सभी दुनिया है उसी की सेवक, वही तो है सबका स्वामी। ये चंचल बन जब बस में आए तो कौन करे अपराध, तू अपने मन को साध। किसी के साधन मत करो, कोई किसी का भी उपास कुछ भी मत करो, सिर्फ तुम्हारा मन का साधन करो, तुम्हारा मन का ठहराव करो कि मन एक जगह रुक जाए। सिंहों के लीड़े नहीं होते, सिंह अकेले ही होते हैं। गुरु भी एक होता है। माता पिता गुरु देवता तीनों एक समान, जो इनकी सेवा करे तो निश्चय ही हो कल्याण। ये तीन देवता हैं, तीन ही हमारा
ये शरीर है, 3 हाथ का है, 3.5 हाथ का है। अर्धमात्रा बिंदी है, वो हमारा जीव है, साक्षी है, सब में घूमता है। शरीर हमारा अलग अलग है, लेकिन आत्मा हमारे सबकी एक है। बोलेंगे तो भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन मौन होकर हम बैठ जाएंगे तो मौन हमारा एक ही होगा। 2 कहाँ है? ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, बिसर गई सब। ये सम्मति कहाँ से पाई? साधु से पाई। संतों से मेरी लेवा देवी, संता से व्यवहारा, संता से मैं लाह लाटिया, हरि भक्त भरे भंडारा। हम संतन की रहने प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। गुरु नानक देव साहब ने संतों को अपना डेकोरेशन बना करके अपना प्रतिनिधि बनाया। संत न होता जगत में तो चल मरता संसार। लेकिन आज वो संत है, किसको माने किसको छोड़े, कौन सही है कौन गलत है, क्या भरोसा जिसको पीछे हम लगे वो ठीक भी है या नहीं। ठीक या गलत की बात नहीं है, ये अपना मन की बात है, मन को समझाने की बात है। दर दर भटके ठोकर खाए। जो आदमी की आदत बन गई दर दर भटकने की, तो भटकता भटकता आदमी भटकाव को चुन लेता है कि जो ठीक है मैं चुना ठीक है, भटको फिर। धोबी वाला कुत्ता घर का रहा न घाट का। भटकने का कोई अंत नहीं। तो मैं क्या करूं? उमड़ पड़ो है प्रेम को सागर है, जिसके मन में प्रेम का सागर उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है। तो प्रेम एक ऐसा है कि जैसे सुनामी आ जाती है, अपना किनारा तोड़ करके बाहर निकल जाती है। ऐसे ही आदमी के अंदर करुणा फूटती है, तो आंखों के द्वारा संदेश देती है कि करना क्या है? प्रेम। लव इज गॉड। प्रेम किया तो नहीं पर पाया। बिना प्रेम के कोई चीज प्राप्ति नहीं होती। उमंड पड़ो है प्रेम को सागर, आशा तृष्णा भागी। तृष्णा क्या है? अग्नि है। अग्नि में कितनी लकड़ी डालो, चाहे सूखी डालो चाहे गीली डालो, अग्नि का काम तो है खाने का। अग्नि तो खाई जाएगी। तो ये तृष्णा है आदमी की, ये कभी शांत होने वाले नहीं। ये आदमी को खोखला कर देती है। देखने में तो वो दिखता आदमी जैसा चलता है फिरता है, उठता है बैठता है, सभी कुछ मिलने के बावजूद भी आदमी की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। तो फिर क्या फायदा है शरीर धारण करने का? आता तृष्णा भागी, हृदय मंडल प्रकाशित हो गए हो। जब हृदय में प्रकाश आता है तो जगमग ज्योति जागी। जब ज्योति जगती है तो ज्योति है ज्योति जगाती चलो। ये प्रेम की गंगा, यही तो प्रेम की गंगा है, प्रेम रूपी गंगा। ये क्या है? साधु संगत। एक एक बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही एक एक संगत जगह जगह से आती है तो सागर का रूप धारण हो जाता है। गुरु 19-20वां होता है और संगत 21-20वां होती है। तो संगत से ही परमात्मा की पहचान होती है। संगत ना होगी तो परमात्मा की पहचान कैसी होगी? लेकिन हमारा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप ही आए मिलेंगे। सतगुरु मन की नीति क्यों भटकता है? तो गुरु जानते हैं तो क्या कर रहा है, लेकिन जानते भी अनजान बन जाते हैं गुरु, क्योंकि प्रकट नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई कहीं फोड़ा हो जाता है, कहीं नहीं पाता, ऐसे ही एक नासूर है आदमी के अंदर, पस पड़ गई है। वो क्या है? नफरत। आदमी के अंदर नफरत रूपी पस पड़ गई, अब बदबू आने लगी। तो आदमी नफरत करना सीख लेता है। ये नफरत तो आदमी को दूर करती है। कटिशेज करते हैं, नास्तिक बन जाओ। कौन कहता है आस्तिक बनो? मत बनो आस्तिक। कौन कहता है आस्तिक बनो? बहुत से लोग मुझे कहते हैं हम स्वामी जी की सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन
लेकिन लग गया ना, लेकिन जाते नहीं। ना जाओ, तुम्हारे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाने से भी नुकसान होगा, किसके होगा? चक्कू खरबूजा पे पड़ेगा तो खरबूजा का नाश, और खरबूजा चक्कू पड़ेगा तो खरबूजा का नाश। मानो ना मानो ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। मधुर मनोहर अमृत बरसे, गुरु की वाणी तो अमृत बरसती है, मधुर है। मधु माने अमृत, मधु माने शहद भी होता है, उसको मधु बोलते हैं। यही तो मधुशाला है जहाँ पर एक नशा चढ़ता है, नाम कुम्हारी चढ़ी रहे, यही तो नशा है। तो 1 साल में 2 साल में जब भी संगत इकट्ठी होती है तो ये मधु मिलता है, या मधुशाला में अमृत मिलता है। जैसे मधु पी करके आदमी घूमता है, झूमता है। जैसे उल्टा प्रदेश लोग कहते हैं ना, उल्टा प्रदेश नहीं, उल्टा यूपी, यूपी सीधा करके मत पी, उल्टा करके पी। ऐसे देशों का नाम भी उल्टा हो जाता है। तो जहाँ यूपी हो जाता है वहाँ आदमी खाली का खाली रहता है। यूं नहीं पी, सीधा होके पी। मधुर मनोहर अमृत बरसे निस्दिन बरसत लागी। वो अमृत धारा निस्दिन बरसती है, नित्य की बरसती है, रोज की बरसती है। जैसे ही ध्यान में बैठता है, मेडिटेशन करता है, आत्म दर्शत भीनी अखियाँ, आत्मा का दर्शन होता है तो आंखें नीमी हो जाती हैं, मन परिफुल्लित हो जाता है, रोमांच होता है। जब अंदर से भावना जागती है प्रेम की तो मन में एक उमंग होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत अपने आप ही आए मिलेंगे। तन है गाड़ी, मन है घोड़ा, जहाँ चाहे जहाँ ले जाए। सच्चा शेर कोसी को मानो जो मन पे काबू पाए। बुद्धि रूपी बाग द्वारा जो ले इनको साध, अपने मन को साध। कुछ तो नियंत्रण करो, संयम करो, लेकिन संयम उबड़ रहा है। आप होते हैं निर्वाण नगर में। जब आदमी निर्वाण नगर, जहाँ पर कोई वाणी नहीं होती, कोमा होती है, वहाँ पर मेडिटेशन करता है आदमी, तो जब आदमी वो मेडिटेशन करता करता वो स्टेशन मिल जाता है मन का, तो वहाँ ठहर जाता है, वहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। उसको मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं हम फलाना महात्मा के पास गए, मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, कलाबाजी सिखाते हैं। ये कलाबाजी तो कुछ भी नहीं। विदेशों का माइन जो रहने वाले स्कूलों का बच्चे हैं छोटे छोटे, देखो उनमें कलाबाजी, देखो उनका शरीर रबड़ की तरह से लचक, क्या सिखाएंगे वो? तो कलाबाजी सीखने वाले लोग आज बहुत सी भीड़ लग जाती है। योग शिविर लगने जाते, 2 किताब पढ़ ली इधर उधर की बातें करने, जिसके ठोक करके टेबल ठोक के बात करने की आदत होगी तो दुनिया तो उसके पीछे अपने आप ही लग जाती है। दुनिया तो लकीरों के फकीर हैं, इनको एक बार पीछे लगाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, गुरु नानक देव साहब ने पीछे नहीं लगाया। 2 ही गए साथ, बाला मर्दाना, बाकी छूट गए। वो भी अलग अलग जाति के, एक जाति के नहीं। अनहद बाजा बाजन लागे। जब आदमी ध्यान मेडिटेशन में ठहरता है तो जब बाजा बजते हैं, बहुत से लोग मेरे को पूछते हैं बाबा जी कांटे पे रहे। कांटा नहीं, ये मेरे घर की चाबी है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा घर को बंद कर लेता हूँ, बाहर की आवाज़ खत्म हो जाती है, तो बजता आनंद होता है मेरे अंदर से। अपनी धुन बजती है तो मैं उनको सुनता हूँ। अनहद बाजा बाजन लागे, शब्द की धुन जब जागी, जब शब्द की धुन जागती है, 6 राग 36 राग ने अपने आप ही बजने लगते हैं। फिर वो किसी को धारण करने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत सीखने के में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो अनुभव से संगीत पैदा होता है उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। वो अपना अंदर का संगीत जागता है, फिर वो आनंद होता है। इसी प्रकार से आनंद का मतलब है कि उस घर को पा लिया।